नमस्कार, मैं शुभम भार्गव। आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे तेज बढ़ता नेटवर्क इंडिया की आवाज़। चलते हैं कुछ खास खबरों की और खबर है दूदू से हमारे ब्यूरो चीफ डब्ल्यू गोस्वामी के साथ। किसान महापंचायत के बैनर तले किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में दूदू विधानसभा के क्षेत्र की किसान महापंचायत की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें किसान कर रहे सत्याग्रह आंदोलन को लेकर एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने व उपज का 100% खरीद का कानून बनाए। राज्य सरकार व केंद्र सरकार के खरीद का 25% ही खरीदारी करती है। किसान महापंचायत के ये निर्णय लिया 100% खरीदों का प्रस्ताव रखें। किसान महापंचायत ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव मेहरिया ने बताया कि जो किसान हितैषी होकर वह किसानों के नाम पर वोट मांगते हैं, तो हम अभी किसान भाई उनको पूरे तन मन से वोट देकर जिताने का कोशिश करेंगे। प्रतिनिधियों के ये आग्रह करते हैं कि ग्राम पंचायत व पंचायत समितियों पर 100% खरीद का प्रस्ताव व न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी कानून व पंचायत स्तर पर खरीद केंद्र प्रति वर्ष पर तक खुले रहे, ताकि किसानों को अपनी उपजा का पूरा लाभ मिल सके। जनप्रतिनिधि किसानों का हितैषी है, वह जल्द से जल्द किसानों के हक में इस प्रस्ताव को जनता तक कौन पहुंचाए। जनप्रतिनिधि वह किसी भी पार्टी का हो, जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ किया किसानों के लिए हित में 2 घंटे किया मंथन। उपस्थित प्रमुख शासन सचिव भास्कर एवं संवंत कृषि उक्त ओम प्रकाश मौजूद थे। एक बार ऐसी स्थिति खड़ी कर दे कि देश में चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो चाहे नेता हो, जो भी बोले, चाहे संसद में बोले, चाहे बाहर बोले, चाहे चुनाव में बोले, चाहे चुनाव के अलावा बोले, किसी का भी भाषण न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद के बिना पूरा नहीं हो। आज वो काम तो हो गया, तो इसका श्रेय दूदू को ही जाता है। आज दूदू केंद्र बन गया पूरे देश का। ये सारा जो आंदोलन है, जो दूदू से शुरू हुआ, वही आंदोलन चल रहा है। और अभी भी इसमें जो ये पुस्तक लिखी है सत्याग्रह, ये सत्याग्रह बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट है, ऐसी अवधारणा है जहाँ किसी से गाली गलौच नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, मुर्दाबाद या कब्र खुदेगी, कीड़े पड़ेंगे, ये नारे नहीं, सर्वे भवन्तु सुखने की भावना उसको रखते हुए अपनी बात को आग्रहपूर्वक कहना, इसको कहते हैं सत्याग्रह। बिना दूसरे को कष्ट पहुंचाए आंदोलन करना, इसको कहते हैं सत्याग्रह। ये सत्याग्रह का निर्णय भी दूदू से शुरू हुआ और 13-14 मार्च 2 दिन की कार्यशाला रही बड़के बालाजी। उस बड़के बालाजी में 75 लोग थे सेलेक्टेड। उन सब ने तय किया कि हम सब दिल्ली में सत्याग्रह करने चलेंगे। उस प्रस्ताव को इसमें लिखा है, आप भी पढ़ोगे तो लगेगा कि नई चीज़ है। तो ये सत्याग्रह जो है ये दिल्ली में भी चल रहा है। 5 जुलाई से लगातार प्रतिदिन, जैसा भी रामगोपाल जी ने बताया, प्रतिदिन गिरफ्तारी, प्रतिदिन चेकिंग, जहाँ से शुरू होते हैं पूरी की पूरी पुलिस वो सन्नद्ध रहती है, तैयार रहती है। किसान आ गए, किसान आ गए, चर्चा ही रहती है। और अपने बारे में राजस्थान के और यूपी के, हरियाणा और दिल्ली के जो अपने टीम में साथ है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं इसलिए कह सकता, सब मूलतः किसान। तो जो किसान है उनको सब ये कहते हैं किसान आगे। ये एक अच्छी बात है, इस कारण से हमारी ताकत बढ़ी है। और अभी 4-5 दिन पहले वहाँ की जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच है, जिसको CID ब्रांच कहते हैं, उन्होंने ये कहा वहाँ के ऑफिसर ने कि आपको बहुत जल्दी एक समाचार देंगे, आपकी बात प्रधानमंत्री तक पहुँची है, बहुत अच्छे ढंग से पहुँची है। और ये भी वहाँ आया है कि भाई आपकी जो संगठन की ताकत है वो बहुत बड़ी है,
इस कारण से वो संगठन नहीं आवे, उसके पहले किसानों की बात मान ली जाए तो अच्छा है। जहाँ तक अनुमति की बात, जंतर मंतर व सत्याग्रह की, यहाँ से चले तो हम थे 28 नवंबर 2020, लेकिन हम जो पहुंचे वहाँ वो पहुंचे 5 जुलाई को, यानी पूरे 219 दिन लगे 260 किलोमीटर चलने में। जयपुर से दिल्ली की दूरी है 260 किलोमीटर, यहाँ से 300 मान लो, 350 मान लो, तो 350 किलोमीटर पर 219 दिन में पहुंचे। लेकिन पहुंच कर रहे, चाहे पहले शाहजहांपुर डेरा डालना पड़ा हो, चाहे बुराड़ी मैदान पहुंचे हो, लेकिन अपना टारगेट था जंतर मंतर पहुंचने का। हम सब जंतर मंतर पहुंचे और प्रतिदिन अब वहीं सत्याग्रह, वहीं गिरफ्तारी, वहीं दिन भर पुलिस की कस्टडी में रहना, निरुद्ध रहना, और शाम को 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक वो छोड़ते अपना आप, तब जाना, दूसरे दिन में ही काम शुरू करना। और अपन ने उच्चतम न्यायालय में भी इसकी परमिशन के लिए लगा दी। प्रशासन वालों में शुरू में अपन को ये कहा कि आप ऐसा करो, इसमें अनिश्चितकालीन शब्द हटा दो, हम आपको परमिशन दे देते हैं। हम कहा हम तो बैठेंगे अनिश्चितकालीन, तो हम तो सत्य से हटकर दूसरी बात कहेंगे नहीं। इसलिए हमारा कहना तो यह है कि भाई जब हम अनिश्चितकालीन के लिए बैठेंगे तो शब्द अनिश्चितकालीन ही लिखेंगे। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारा प्रावधान नहीं है अनिश्चितकालीन अनुमति देने का। वो भी उनके कारण से उनको बता दिया कि आपका प्रावधान है, आप दे सकते हैं, और उन्होंने माना कि है, भी नहीं अलग बात। तो अनिश्चितकालीन का आपको निश्चित काल लिखते हम आपको परमिशन दे देंगे। अपन ने वो लिखा नहीं, उन्होंने परमिशन दी नहीं। और अपना ये हट है कि हम अनिश्चित काल के लिए परमिशन लेंगे, अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे, और अनिश्चित काल में 2 दिन भी हो जाए और 20 दिन भी हो जाए और 200 दिन भी हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। ये जो अपना आंदोलन है, ये सारा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए सरकार, इसको लेकर। और इसको लेकर जब हमारे मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन गया, इन्होंने कहा, इनसे बात हुई मुख्यमंत्री से, इनका कि आपका आंदोलन तो बहुत बढ़िया है, पूरे भारत में जब हो जाएगा तो आपकी बात मानी जाएगी, उसके पहले नहीं मानी जाएगी। तो बात उनकी ठीक ही थी, गलत नहीं थी। तो पूरे भारत में आंदोलन होना, लेकिन हाँ एक बात आज जरूर है, पूरे भारत का किसान चाहे सड़क पर आया कि नहीं आया, उसका यहाँ तो आंदोलन हो गया अंदर, तो मन में तो सब आंदोलित हो गए, ये एक अच्छी बात है। तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी की चर्चा है, किस किसान आंदोलन की चर्चा है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून बनाने की चर्चा है। इससे अधिक किसी की चर्चा नहीं। ये हमने कहा कि भाई आप भी हमारे साथ लगो, तो हमारी 3 दिन में लगातार मीटिंग चली जयपुर में, सत्याग्रह से सबसे अनुमति लेकर हमारी 8 बजे मीटिंग होती है सुबह। हम पूछते भाई बताओ क्या करना है इस बारे में, सबने कहा कि एक बार आप जाओ और मीटिंग में भाग लो। कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मीटिंग करो तो मीटिंग करो। तो मैं जयपुर आया, परसों कल लगातार मीटिंग चली। कल कृषि मंत्री, उनके साथ कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव, कृषि का आयुक्त और उनकी टीम, ये सारे अधिकारी बैठे, 2 घंटे मंथन चला। और मुख्यमंत्री जी इसके बाद में फिर मीटिंग होनी है। एक बार ये जैसे प्रस्ताव देंगे तो उनका उस प्रस्ताव में फिर अपन बैठ के चर्चा करेंगे, फिर मेरे साथ मीटिंग करो, आप पहले इनके साथ करो फिर मेरे साथ करो। ये बात भी ठीक है। इसलिए वो सब प्रक्रिया में अपन सब चल रहे हैं, और इसीलिए अभी आज मैं यहाँ आया, और अभी दूर से वापस जाकर फिर 2 जगह मीटिंग है। इसलिए मैंने तो राम गोपाल जी को आग्रह ये किया था कि आप जो मीटिंग रखो वो रखो महिला से लेकर जयपुर के बीच में, नजदीक, तो आने जाने में समय नहीं लगे। लेकिन उनका जी हमने तो दूध रख दी, और कोई बात नहीं, दूध रख दी तो राम गोपाल जी की बात तो माननी पड़ेगी। इसलिए हम दूध आ गए, सब अपन सब मिल गए। और ये जो आज की मीटिंग है, इसमें अपन 3 विषय विचार करेंगे। पहला,
ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून चाहिए कि नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। दूसरा, ये जो बंदिश लगा रखी है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PMAS जिसको छोटे में कहते हैं, उसमें कहते हैं हम मूंग, चना, सरसों, मूंगफली कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा उत्पादन खरीदेंगे ही नहीं। यदि यहाँ 10,000 टन मूंगफली पैदा हुई तो 25,000 टन ही खरीदेंगे, तो 75,000 टन को तो इन्होंने खरीद की परिधि से बाहर कर